अल्लाह आप सबकी मुश्किल आसान करे। शुक्रिया सलजान खातून। शुक्रिया खातून। सब खैर हो इंशाअल्लाह गजल खातून। खैर होगी। कितने दिन से मैं सिलाई कढ़ाई और सिर्फ खाना पकाने का काम ही कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सुकून मिल रहा है। ओह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताओ, इसके पीछे क्या राज है? हाँ, राज तो राज होता है। दूनदार साहब ने क्या किया है और वो क्या करने वाले हैं, यही सोच रही हूँ। जब तुम सोचना छोड़ दोगी तो दुनदार खुद सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, यही करूँगी। खुशामदीद मेरी बच्ची। बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद बाला खातून। शुक्रिया गजल खातून, अल्लाह आसानी करे। शुक्रिया आपका। मुझे कुछ बातें करनी है आपसे, आइए मेरे साथ। चलो। अल्लाह आपके काम में आसानी करे। शुक्रिया बाला खातून आपका। शुक्रिया आपका। मुझे आप सबसे जरूरी बातें करनी है, तशरीफ रखिए। अच्छा हुआ लीना खातून भी आ गई। आप सभी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। गज़ल खातून, लीना खातून, असातिज़ा हमारे बच्चों को पढ़ने की तालीम देने आएंगे। माशाअल्लाह। गज़ल खातून, खैमों की तैयारी आपकी जिम्मेदारी है। लीना खातून, आप खैमों की अंदरूनी आराइश और सामान को मुकम्मल करेंगी। आप संभाल लेंगी ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बाला खातून, क्यों नहीं। अगर मैं देखभाल नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? फिक्र ना करें बाला खातून। खैमों और उनके अंदर के साजो सामान की जिम्मेदारी मेरी है और आपसे दरखास्त है कि उस साजो सामान को रखने में मेरी मदद करें। जी बिल्कुल। अब ये काम सिर्फ एक खातून ही करेगी। उसके अलावा कोई भी न ही शरबत बनाएगा और न ही प्यालों को हाथ लगाएगा। जैसे आपका हुक्म बाला खातून। इजाजत चाहती हूँ। आप लोगों के काम में आसानी हो। शुक्रिया बाला खातून आपका। अल्लाह आसानियाँ करे। बाला खातून ने वाकई हमारे लिए आसानी कर दी। अल्लाह इन खातून का घर आबाद रखे। ओह, छोटी सी जुबान वाली आज कैसे हम सब पर हुक्म चला रही है। देखा, अल्लाह बस सब खैरियत ही रखे। हाँ। आपने अगर धोखा ना दिया होता तो ये ऐसे हुक्म ना देती।